अगर कोई व्यक्ति नया मेडिकल स्टोर ओपन करने जा रहा है तो उनको ये 100 मेडिसिन जरूर रखना चाहिए। ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सेल होती हैं, डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाती हैं और ये आपको ज़्यादातर मेडिकल स्टोर पर भी देखने को मिल जाती है। नंबर 1 पर है पैरासीटामोल मेडिसिन, जो कि दर्द व बुखार को कम करने के लिए यूज में ली जाती है। 1 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए ये मार्केट के अंदर ड्रॉप के रूप में, 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए सस्पेंशन के रूप में और ज़्यादा उम्र के बच्चे या एडल्ट व्यक्तियों के लिए ये 500 mg और 650 mg के टेबलेट के रूप में देखने को मिल जाता है। कोई भी ब्रांड का यह मेडिसिन आप रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर मेडिसिन है आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। इस मेडिसिन का यूज दर्द व सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। मार्केट में इसके आपको टेबलेट और सस्पेंशन दोनों देखने को मिल जाते हैं। आपको ये दोनों फॉर्म के अंदर रखना है। तीसरे नंबर पर मेडिसिन है एंटासिड। जब हमारे स्टोमक के अंदर ज़्यादा एसिड बनता है जिसके कारण हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो उसके अंदर हम एंटासिड का यूज करते हैं। तो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है इनो। ये एंटासिड अभी नंबर 1 है, काफ़ी ज़्यादा यूज करना है, ये आपको ज़रूर रखना है। उसके बाद गैसोपास्ट आ जाता है और इसके आपको सिरप भी देखने को मिल जाते हैं। कोई भी कंपनी का एंटासिड सिरप आप रख सकते हैं। अगली मेडिसिन है सेट्रिजिन मेडिसिन, जो कि एलर्जी होने पर यूज की जाती है। हमारे स्किन के ऊपर बार बार खुजली की प्रॉब्लम रहती है, रेडनेस हो जाती है, बार बार छींक आती है, आंख नाक से पानी आता है, तो इन सब के अंदर इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके आपको टेबलेट, सस्पेंशन और ड्रॉप तीनों फॉर्म के अंदर मेडिसिन मिल जाती है। आपको तीनों फॉर्म के अंदर रखना है, कोई भी कंपनी का आप रख सकते हैं। अगली मेडिसिन है ओमेप्राजोल। जब हमारे स्टोमक के अंदर ज़्यादा एसिड बनता है जिसके कारण हमें एसिड रिफ्लक्स होता है, स्टोमक के अंदर अल्सर हो जाते हैं, ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, पेट के अंदर जलन रहती है, तो इन सब प्रॉब्लम के अंदर इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। मार्केट के अंदर इसके आपको 20 mg और 40 mg के कैप्सूल देखने को मिल जाते हैं। दोनों स्ट्रेंथ के अंदर आपको ये कैप्सूल रखना है, कोई भी ब्रांड का रख सकते हैं। अगली मेडिसिन है मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स का यूज हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स की कमी हो जाती है या किसी बॉडी के अंदर वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, तो ऐसी प्रॉब्लम के अंदर इनका यूज किया जाता है। तो मार्केट के अंदर इसके आपको ड्रॉप, टेबलेट, इंजेक्शन और सिरप सभी फॉर्म के अंदर दवा देखने को मिल जाती है। ये सभी फॉर्म के अंदर आपको दवा जरूर रखना है। अगली मेडिसिन है पोविडोन आयोडीन। तो मार्केट के अंदर इसके आपको ऑइंटमेंट, सॉल्यूशन और साथ ही साथ गार्गल भी देखने को मिल जाते हैं। ऑइंटमेंट और सॉल्यूशन का यूज हमारे स्किन के ऊपर जब चोट लग जाती है तो उसको साफ करके वहां पर इन ऑइंटमेंट या सॉल्यूशन को लगाया जाता है ताकि वहां पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो और जो चोट या घाव है वो जल्दी ठीक हो सके। और गार्गल का यूज हमारे गले में खराश, जलन या दर्द रहता है तब उनका यूज किया जाता है। अगली मेडिसिन है बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन। इसका यूज हमारी बॉडी के अंदर बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाने पर किया जाता है। अगली मेडिसिन है एसेक्लोफेनेक, पैरासीटामोल और सेलेसोपेप्टिडेज की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। इस मेडिसिन का यूज दर्द व सूजन को कम करने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ ये मेडिसिन घाव को जल्दी हील करने में भी मदद करती है। मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा फेमस ब्रांड है जेरेडोल SP। ये आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। अगली मेडिसिन है ओंडान सेट्रोन, जिसका यूज उल्टी या मतली या जिसको हम वोमिटिंग या नोजिया भी बोलते हैं, इसके अंदर किया जाता है। मार्केट के अंदर इसके आपको ड्रॉप, सस्पेंशन, टेबलेट और इंजेक्शन सभी देखने को मिल जाते हैं और आपको भी ये सभी फॉर्म के अंदर दवा रखना है। अगली मेडिसिन है विटामिन C। इसका यूज हमारी बॉडी के अंदर विटामिन C की कमी हो जाने पर किया जाता है, तो आपको विटामिन C के टेबलेट देखने को मिल जाते हैं। ये टेबलेट आपको जरूर रखना है। अगली मेडिसिन है एमोक्सिसिलिन मेडिसिन, जो कि एक एंटीबायोटिक दवा है। इसका यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, ये आपको जरूर रखना है। तो मार्केट के अंदर इसके आपको ड्रॉप, सस्पेंशन, 250 और 500 mg के कैप्सूल देखने को मिल जाते हैं। ये सभी फॉर्म के अंदर आपको मेडिसिन जरूर रखना है। अगली मेडिसिन है एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवोनेट की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। यह भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। एमोक्सिसिलिन के बाद यह मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है। जब प्लेन एमोक्सिसिलिन मेडिसिन से रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर एमोक्सिसिलिन के साथ ये पोटेशियम क्लेवोनेट की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन दी जाती है। तो मार्केट के अंदर इसके आपको सस्पेंशन और टेबलेट, साथ ही साथ इनके आपको इंजेक्शन भी देखने को मिल जाते हैं।
तो ये मेडिसिन भी आपको सभी फॉर्म के अंदर रखना है। अगली मेडिसिन है सेपिक्जिम। ये भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका यूज भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर किया जाता है। इसके आपको सस्पेंशन और टेबलेट, आपको ये टेबलेट और सस्पेंशन दोनों फॉर्म के अंदर दवा रखना है। अगली मेडिसिन है सेफ्ट्रैक्सोन मेडिसिन। तो सेफ्ट्रैक्सोन के इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। ये आपको 250 mg, 500 mg, 1 ग्राम अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ देखने को मिल जाते हैं। ये भी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर किया जाता है। को सेफ्ट्रैक्सोन के अलग अलग स्ट्रेंथ वाले सभी इंजेक्शन जरूर रखना है। अगली मेडिसिन है एम्ब्रोक्सोल, लेवोसाल्बुटामोल और गुआइफेनेसिन की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। इन मेडिसिन का यूज वेट कप या जिसको हम बलगम वाली खांसी बोलते हैं उसके अंदर किया जाता है। तो इसके आपको ड्रॉप और सिरप दोनों देखने को मिल जाते हैं। ये दोनों आपको जरूर रखना है। अगली मेडिसिन है फिनाइलेप्रिन, क्लोरफेनिरामाइन और डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन। ये तीनों मेडिसिन कॉम्बिनेशन के अंदर होती हैं। उस मेडिसिन का यूज ड्राई कप या जिसको हम सूखी काशी या बिना बलगम वाली काशी बोलते हैं उसके अंदर किया जाता है। तो इसके आपको दोनों सिरप आपको जरूर रखना है। अगली मेडिसिन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका यूज पुराने या धूल मिट्टी वाले घाव होते हैं उनको धोने के लिए या उनको साफ करने के लिए किया जाता है। तो ये 3% वाला सॉल्यूशन आपको जरूर रखना है। अगली मेडिसिन है क्लोरहेक्सिडिन और सिल्वर नाइट्रेट की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। तो इसके आपको क्रीम के फॉर्म में मेडिसिन देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि बर्निल नाम से आती है, बर्न फ्री नाम से आती है और साथ ही साथ एक क्रीम बर्नोल नाम से भी आती है। तो ये मेडिसिन आपको जरूर रखना है। इनका यूज जब कोई व्यक्ति जल जाता है तब किया जाता है। अब 20 नंबर पर हम सर्जिकल आइटम के बारे में बात करेंगे जो डीएनएस या एनएस या आरएल लगाते समय यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपको जो सिरिंज आती हैं 2 ml, 3 ml, 5 ml, तो ये सभी सिरिंज आपको रखना है। आईवी सेट, बटरफ्लाई, कैनुला, कैनुला फिक्सेटर, बैंडेज, कॉटन, तो ये सभी चीज़ें आपको जरूर रखना है। अगली मेडिसिन है लैक्टिक एसिड बेसिलस, जिसका यूज दस्त के अंदर किया जाता है। तो इसके आपको पाउडर और टेबलेट दोनों देखने को मिल जाते हैं, दोनों आपको रखना है। अगली मेडिसिन है ओमेप्राजोल के साथ डोमपेरिडोन की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। इसका यूज जब हमारे स्टोमक के अंदर ज़्यादा एसिड बनता है जिसके कारण हमें एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स और साथ ही साथ पेशेंट को नोजिया जैसा फील होता है, उनका जी बेचैन रहता है, उनको ऐसा लगता है कि उनको उल्टी होने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में ये कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन यूज की जाती है। तो मार्केट के अंदर इसके आपको कैप्सूल देखने को मिल जाते हैं। कोई भी ब्रांड का आप कैप्सूल रख सकते हैं। अगली मेडिसिन आपको रखना आईवी फ्लूइड्स। तो ज़्यादा यूज होने वाले आईवी फ्लूइड्स में आपको बताऊं डीएनएस, आरएल, D5 और NS100 और NS500। तो ये सभी आपको जरूर रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं। अगली मेडिसिन है विटामिन ई मेडिसिन। तो इसके मार्केट के अंदर आपको कैप्सूल देखने को मिल जाते हैं। इसका यूज विटामिन ई की कमी हो जाने पर किया जाता है। अगली मेडिसिन है पैरासीटामोल के साथ डाइसाइक्लोमान की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। इसका यूज पेट दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। तो मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड के टेबलेट देखने को मिल जाते हैं, कोई भी ब्रांड का रख सकते हैं। अगली मेडिसिन है डाइसाइक्लोमिन के साथ सिमेथिकोन की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। इसका यूज भी पेट दर्द को कम करने के लिए किया जाता है, लेकिन इनका यूज बच्चों के अंदर किया जाता है। बच्चों के अंदर पेट दर्द की प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर गैस बनती है, तो ये डाइसाइक्लोमान और सिमेथिकोन की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन यूज की जाती है। तो इसके आपको ड्रॉप और सस्पेंशन दोनों देखने को मिल जाते हैं, ये दोनों आपको रखना है। अगली मेडिसिन है फेनिरामाइन मेडिसिन। तो फेनिरामाइन का एविल नाम से आपने इंजेक्शन देखा होगा और एविल 25 नाम से टेबलेट भी आती है। तो इसका यूज एलर्जी कंडीशन के अंदर किया जाता है। जब किसी पेशेंट को सीवियर एलर्जी हो जाती है, उनको ज़्यादा खुजली की प्रॉब्लम होने लगती है, उनके स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में इंजेक्शन का यूज किया जाता है और नॉर्मल एलर्जी में टेबलेट का यूज किया जाता है। अगली मेडिसिन है डेक्सामेथासोन मेडिसिन। ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन है, तो इसका यूज बहुत सावधानी से करना चाहिए। तो इसके आपको ड्रॉप, टेबलेट और इंजेक्शन सभी देखने को मिल जाते हैं। तो ये मेडिसिन आपको सभी फॉर्म के अंदर रखना है। इसका यूज एलर्जी के दौरान भी किया जाता है, स्किन के ऊपर सूजन आ जाती है तब भी किया जाता है, या किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कतें रहती है तब भी किया जाता है, और कैंसर के दौरान पेशेंट को पेन होता है तब भी इसका यूज किया जाता है। अगली मेडिसिन है रेनिटिडिन मेडिसिन।
इसका यूज भी हमारे स्टोमक के अंदर ज़्यादा एसिड बनने के कारण एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स या पेट में जलन की शिकायत रहती है, तब इनका यूज किया जाता है। इसके आपको इंजेक्शन, टेबलेट और सिरप तीनों देखने को मिल जाते हैं, तो आपको इंजेक्शन और टेबलेट जरूर रखना है। अगली मेडिसिन है कैल्शियम एंड विटामिन डी तरह की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। जिन पेशेंट के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं या प्रेग्नेंट महिला होते हैं उनके अंदर इस मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। अगली मेडिसिन है लिवोसिट्रिजिन की मेडिसिन। इसके आपको सिरप और टेबलेट दोनों देखने को मिल जाते हैं। इसका यूज हमारे स्किन के ऊपर एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, बार बार खुजली आती है, आंख नाक से पानी आता है या स्किन रेड हो जाती है, तो इन सभी कंडीशन में इनका यूज किया जाता है। अगली मेडिसिन है मोंटेलुकास्ट और लिवोसिट्रिजिन की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। इस मेडिसिन का यूज आजकल काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। तो जिन पेशेंट को एलर्जी की शिकायत रहती है या सांस लेने में दिक्कत होती है उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। तो इसके आपको सिरप और टेबलेट दोनों देखने को मिल जाते हैं, तो ये दोनों मेडिसिन आपको रखना है। अगली मेडिसिन है फोलिक एसिड मेडिसिन। इसका यूज हमारी बॉडी के अंदर फोलिक एसिड की कमी हो जाने पर किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी यह मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड की कमी देखने को मिलती है, तो मार्केट के अंदर आपको इसके टेबलेट देखने को मिल जाते हैं, तो ये टेबलेट आपको रखना है। अगली मेडिसिन है प्रेडनिसोलोन मेडिसिन। तो इसके आपको सस्पेंशन और टेबलेट दोनों देखने को मिल जाते हैं, दोनों मेडिसिन आपको रखना है। इसका यूज भी एलर्जी में किया जाता है। अगली मेडिसिन है बिसाकोडिल मेडिसिन। तो मार्केट में आपने देखा होगा डुल्कोफ्लेस, क्रेमाफिन, जर्बिसा, काफ़ी ज़्यादा फेमस टेबलेट देखने को मिल जाती हैं। इसका यूज जिन पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायतें रहती है उनके अंदर किया जाता है। अगली मेडिसिन आपको रखना है एंटी कोल्ड मेडिसिन। तो इसके आपको बड़ों के लिए टेबलेट, बच्चों के लिए सस्पेंशन और ड्रॉप सभी देखने को मिल जाते हैं, तो ये सभी मेडिसिन आपको जरूर रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज में ली जाती हैं। अगली मेडिसिन आपको रखना है DSR कैप्सूल। तो जिन मेडिसिन के साथ राबेप्राजोल और डोम्पिरेडोन या फिर पेंटोप्राजोल डोम्पिरेडोन मेडिसिन कॉम्बिनेशन में होती हैं, तो ऐसी मेडिसिन आपको जरूर रखना है। इनका यूज भी हमारे स्टोमक के अंदर ज़्यादा एसिड बनता है, जिसके कारण एसिडिटी, पेट में जलन और पेशेंट को साथ ही साथ ऐसा फील होता है कि उनको नोजिया हो रहा है या उनको वॉमिटिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में इनका यूज किया जाता है। अगली मेडिसिन आपको रखना है लैक्टुलोज सॉल्यूशन। इस मेडिसिन का यूज जिन पेशेंट को मल या स्टूल को त्यागने में प्रॉब्लम रहती है, तो स्टूल को लूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ताकि उनको मल त्यागने में प्रॉब्लम ना हो। अगली मेडिसिन है साल्बुटामोल मेडिसिन। तो इसके आपको रेसपुल देखने को मिलते हैं, टेबलेट भी आती है, सिरप आता है, इनहेलर आता है, रोटाकेप भी आते हैं। तो रोटाकेप, इनहेलर या रेसपुल होते हैं, इनका यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो जिन पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, COPD की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत रहती है, तो इसी कंडीशन में इनका यूज किया जाता है। अगली मेडिसिन आपको रखना है लैक्सेटिव सिरप या कॉन्स्टिपेशन के लिए सिरप। तो मार्केट के अंदर आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लिक्विड पैराफिन और सोडियम पिकोसल्फेट की कॉम्बिनेशन वाली सिरप देखने को मिल जाते हैं। मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे ब्रांड देखने को मिल जाते हैं, कोई भी ब्रांड का ये सिरप आप रख सकते हैं। अगले नंबर पर मेडिसिन है फ्यूसिडिक एसिड मेडिसिन। तो इसके आपको मार्केट के अंदर क्रीम देखने को मिल जाते हैं, क्रीम ज़्यादा यूज किए जाते हैं। यह भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो हमारी त्वचा के ऊपर जो तरह तरह के स्किन इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। अगली मेडिसिन है एसेक्लोफेनेक के साथ पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। जेरोडोल पी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा यूज में ली जाती है और डॉक्टर भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं। इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। इस मेडिसिन का यूज जब किसी पेशेंट को दर्द और साथ ही साथ सूजन की प्रॉब्लम होती है तब इसका यूज किया जाता है। अगली मेडिसिन है मेटफॉर्मिन मेडिसिन। जिन पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज होती है तो उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। तो 500 mg और 1000 mg के आपको टेबलेट देखने को मिल जाते हैं, ये टेबलेट आपको जरूर रखना है। अगली मेडिसिन है डाइक्लोफेनेक के साथ पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। इस मेडिसिन का यूज भी दर्द व सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। तो मार्केट के अंदर इसके भी आपको टेबलेट देखने को मिल जाते हैं, कोई भी ब्रांड का ये टेबलेट आप रख सकते हैं। अगली मेडिसिन है कैरिका पपाया लिप एक्सट्रैक्ट टेबलेट। तो मार्केट के अंदर इसके आपको टेबलेट देखने को मिलते हैं। तो जिन पेशेंट की बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है या किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है, डेंगू के अंदर भी पेशेंट के अंदर प्लेटलेट की कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट को इंक्रीज करने के लिए या प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है।
अगली मेडिसिन है बीटामेथासोन मेडिसिन। ये एक प्रकार की स्टेरॉइड मेडिसिन है। तो इस मेडिसिन का यूज जब किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, कोई मेडिसिन रिएक्शन कर जाती है, या स्किन के ऊपर तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत रहती है, तो इन सब के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो मार्केट के अंदर इसके आपको ड्रॉप, क्रीम, इंजेक्शन, टेबलेट सभी देखने को मिल जाते हैं। ये सभी मेडिसिन आपको जरूर रखना है। अगली मेडिसिन है फ्लूकोनाजोल मेडिसिन, जो कि एक एंटी फंगल मेडिसिन है। फंगल इन्फेक्शन के अंदर इसका यूज किया जाता है। इसके आपको टेबलेट, कैप्सूल और इन्फ्यूजन या इंजेक्शन, सोप, आई ड्रॉप, पाउडर, क्रीम तरह तरह के फॉर्म के अंदर ये मेडिसिन आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको टेबलेट जरूर रखना है, बाकी मेडिसिन आप रखना चाहो तो रख सकते हैं। अगली मेडिसिन है मेपेनेमिक एसिड के साथ पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। इस मेडिसिन का यूज बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। जिन पेशेंट का बुखार प्लेन पैरासीटामोल से कम नहीं होता, तो फिर मेपेनेमिक एसिड के साथ पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन दिया जाता है। तो इसके आपको सस्पेंशन और टेबलेट दोनों देखने को मिल जाते हैं। दोनों मेडिसिन आपको रखना है। अगली मेडिसिन है कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज मेडिसिन। तो इसके आपको मार्केट के अंदर आई ड्रॉप देखने को मिल जाते हैं। हमारी आंखों के अंदर सूखापन या ड्राइनेस आ जाती है, तब इनका यूज किया जाता है। तो ये आई ड्रॉप आपको जरूर रखना है। अगली और लास्ट मेडिसिन है एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर किया जाता है। तो मार्केट के अंदर इसके आपको अलग अलग स्ट्रेंथ के सस्पेंशन और अलग अलग स्ट्रेंथ के टेबलेट देखने को मिल जाते हैं। ये सभी मेडिसिन आपको रखना है। तो 1 नंबर पर मेडिसिन है पेन रिलीफ जेल। मार्केट के अंदर आपको तरह तरह के ब्रांड के पेन रिलीफ जेल मिल जाते हैं, जिनका यूज दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। जिस जेल का रिजल्ट अच्छा रहता है और जो ज़्यादा सेल होता है वही आपको रखना है। अगले नंबर पर मेडिसिन है पेन रिलीफ स्प्रे। तो मार्केट के अंदर आपको तरह तरह के ब्रांड के स्प्रे देखने को मिल जाते हैं। इनमें भी आपको वही रखना है जिनका रिजल्ट अच्छा रहता है और जो ज़्यादा सेल होते हैं। अगले नंबर पर मेडिसिन है ORS, जिसका पूरा नाम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। तो इसका यूज जब हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, या किसी व्यक्ति को ज़्यादा उल्टी या नोजिया हो जाता है, या किसी को दस्त लग जाते हैं, या किसी की बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में इन ORS का यूज किया जाता है। तो मार्केट के अंदर ये आपको पाउडर के रूप में, साथ ही साथ ये आपको लिक्विड के रूप में भी देखने को मिल जाता है। तो आपको लिक्विड और पाउडर दोनों फॉर्म में ये मेडिसिन रखना है। अगले नंबर पर मेडिसिन है निमेसुलाइड के साथ पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। मार्केट के अंदर आपको इसके टेबलेट देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये फेमस ब्रांड है नाइसी प्लस, सुमो टेबलेट। तो कोई भी ब्रांड का आप रख सकते हैं। इन मेडिसिन का यूज दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। बच्चों के अंदर ये मेडिसिन यूज नहीं करना है। अगले नंबर पर मेडिसिन है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। तो मार्केट के अंदर इसके आपको तरह तरह ब्रांड के सिरप देखने को मिल जाते हैं। इनका यूज जो किडनी के पेशेंट होते हैं या जिनको गट की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन आपको रखना है माउथ अल्सर के लिए। मार्केट के अंदर एक फेमस ब्रांड है ओरासोर। ओरासोर के आपको क्रीम या ऑइंटमेंट, साथ ही साथ इसके टेबलेट भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों फॉर्म के अंदर ये मेडिसिन आपको रखना है। इसका यूज हमारे माउथ के अंदर या होठों के ऊपर छाले हो जाते हैं, या जिनको हम अल्सर बोलते हैं, उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है पेन रिलीफ ऑयल। मार्केट के अंदर आपको तरह तरह के पेन रिलीफ ऑयल देखने को मिल जाते हैं, जिनका यूज दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। ये भी आपको वही रखना है जिनका रिजल्ट अच्छा रहता है और जो ज़्यादा सेल होते हैं। अगले नंबर पर आपको कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन रखना है जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के अंदर यूज की जाती हैं। तो मार्केट के अंदर आपको जंडू नित्यम, सोप्टोवेक, इसबगोल, पेड़ सपा, कायम टेबलेट तरह तरह के मेडिसिन देखने को मिल जाते हैं। इनमें से भी आपको वही मेडिसिन रखना है जिनका रिजल्ट अच्छा रहता है और जो ज़्यादा सेल होते हैं। अगले नंबर पर मेडिसिन है पेंटोप्राजोल। मार्केट के अंदर इसके आपको इंजेक्शन, साथ ही साथ टेबलेट देखने को मिल जाते हैं। टेबलेट और इंजेक्शन इन दोनों का यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इनका यूज हमारे स्टोमक के अंदर ज़्यादा एसिड बनता है, जिसके कारण हमें एसिडिटी या पेट के अंदर जलन, एसिड रिफ्लक्स या स्टोमक के अंदर अल्सर हो जाते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम के अंदर इनका यूज किया जाता है। पेंटोप्राजोल के इंजेक्शन और टेबलेट आपको जरूर रखना है। अगले नंबर पर मेडिसिन है लिवोसाल्बुटामोल। तो मार्केट के अंदर इसके आपको इनहेलर, रोटाकेप जिसके अंदर कैप्सूल होते हैं, सिरप, टेबलेट और रेस्पुल देखने को मिल जाते हैं।
इन सभी मेडिसिन का यूज जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं या COPD के पेशेंट होते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत रहती है, उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है फोर्मोटेरोल और बुडेसोनाइड की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। इनका यूज भी जो अस्थमा के या COPD के पेशेंट होते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत रहती है, उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। तो इसके आपको मार्केट के अंदर इनहेलर देखने को मिल जाते हैं जो कि अलग अलग स्ट्रेंथ या पावर के अंदर आते हैं। इसके रोटाकेप या कैप्सूल भी आते हैं और इसके रेसपुल भी आते हैं। तो ये सभी मेडिसिन रखना है। जो स्ट्रेंथ के आपके एरिया के अंदर ज़्यादा सेल होते हैं वो आपको रखना है और ये आपको कम क्वांटिटी के अंदर रखना है। अगले नंबर पर मेडिसिन है लीव 52 जो कि हिमालय कंपनी की है। हिमालय कंपनी की काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन है जो काफ़ी ज़्यादा सेल होती हैं। तो लीव 52 काफ़ी ज़्यादा सेल होती है। इसके आपको टेबलेट और सिरप दोनों देखने को मिल जाते हैं। ये सिंगल डोज के अंदर होते हैं या डबल डोज के अंदर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर DS लिखा रहता है। लीव 52 का यूज भी जो लीवर के पेशेंट होते हैं या जिनको लीवर संबंधी बीमारी हो जाती है तो उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर हिमालय की सिस्टोन मेडिसिन है। इसके भी आपको टेबलेट देखने को मिल जाते हैं, सिरप भी आता है और सिस्टोन फोर्ट नाम से भी टेबलेट आती है। इनका यूज भी जिन पेशेंट को किडनी स्टोन हो जाता है उनके अंदर किया जाता है। अगले नंबर पर हिमालय की पाइलेक्स मेडिसिन, ये भी आपको रखना है। इनका यूज भी जिन पेशेंट को पाइल्स या बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है उनके अंदर किया जाता है। इसके भी आपको टेबलेट और ऑइंटमेंट दोनों देखने को मिल जाते हैं, ये दोनों भी आपको रखना है। अगले नंबर पर मेडिसिन है नीरी मेडिसिन। तो इसके भी आपको नीरी नाम से सिरप और नीरे नाम से टेबलेट देखने को मिल जाते हैं। इनका यूज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या जिनको किडनी स्टोन हो जाता है तो ऐसे पेशेंट के अंदर इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है सेपोडोक्सिम मेडिसिन। मार्केट के अंदर इसके आपको ड्रॉप 50 और 100 mg के सस्पेंशन, 100 और 200 के टेबलेट देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी फॉर्म के अंदर मेडिसिन रखना आपको। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर यूज की जाती है। अगले नंबर पर मेडिसिन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो मार्केट के अंदर इसके भी आई और ईयर ड्रॉप देखने को मिल जाते हैं 250 mg और 500 mg के टेबलेट के रूप में, और ये आपको सस्पेंशन के रूप में, क्रीम या ऑइंटमेंट के रूप में, और इसके आपको इंजेक्शन या इन्फ्यूजन भी देखने को मिल जाते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के आपको टेबलेट और ड्रॉप, ये 3 मेडिसिन आपको जरूर रखना है। बाकी मेडिसिन आपके एरिया के अंदर ज़्यादा सेल होती है तो वो भी आप रख सकते हैं। अगले नंबर पर मेडिसिन है मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन। तो मार्केट के अंदर इसके आपको 200 mg, 400 mg और 600 mg के टेबलेट के रूप में मेडिसिन देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इसके सस्पेंशन, इंजेक्शन और जेल के रूप में मेडिसिन भी देखने को मिल जाती है। मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन का यूज भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइट इन्फेक्शन के अंदर किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है ओफ्लॉक्सासिन और ओरिनिडाजोल की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। इसका यूज भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अंदर किया जाता है। मार्केट के अंदर इसके भी आपको सस्पेंशन, टेबलेट और इंजेक्शन के रूप में मेडिसिन देखने को मिल जाती है। आपको सस्पेंशन और टेबलेट जरूर रखना है, ये काफी ज्यादा यूज की जाती हैं। जो भी एंटीबायोटिक मैं आपको बता रहा हूँ इनका यूज मैं आपको शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ। इनकी डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगले नंबर पर मेडिसिन है एस्पिरिन, एटोरवास्टाटिन और क्लोपिडोग्रेल की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। तो मार्केट के अंदर एक फेमस ब्रांड है इकोस्प्रिन गोल्ड। तो ये आपको 10, 20 और 40 अलग अलग स्ट्रेन के साथ ये मेडिसिन आपको देखने को मिलती है। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं या जिनका हार्ट से संबंधी ऑपरेशन हुआ है तो उन पेशेंट के अंदर इनका यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है टेल्मिसर्टान। तो ये मेडिसिन भी आपको अलग अलग स्ट्रेंथ या अलग अलग पावर के साथ देखने को मिल जाती है। मार्केट के अंदर कुछ फेमस ब्रांड है टेल्मा या टेलवास जो आपको देखने को मिल जाते हैं। इन सभी मेडिसिन का यूज हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या जिनको हार्ट अटैक, स्ट्रोक या हार्ट फेलियर का खतरा रहता है तो ऐसे पेशेंट के अंदर इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है मेटोप्रोलोल मेडिसिन। ये भी आपको मार्केट के अंदर अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ देखने को मिल जाती है। इसका यूज भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं या जिनके सीने के अंदर दर्द रहता है तो ऐसे पेशेंट के अंदर इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है ग्लिम्पेराइड मेडिसिन जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट के अंदर यूज की जाती है। तो इस मेडिसिन के आपको अलग अलग स्ट्रेंथ के टेबलेट देखने को मिल जाते हैं।
जिन पेशेंट को जितनी मात्रा की ज़रूरत होती है उतनी मेडिसिन डॉक्टर उस पेशेंट को प्रेस्क्राइब करता है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ की मेडिसिन आपको कम मात्रा के अंदर रखना है और जो स्ट्रेंथ की मेडिसिन आपके एरिया के अंदर ज़्यादा सेल होती है वो मेडिसिन आपको रखना है। अगले नंबर पर मेडिसिन है साइप्रोहेप्टेडिन और ट्राइकोलिन सिट्रेट की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। इसके मार्केट के अंदर ड्रॉप, टेबलेट और साथ ही साथ यह सिरप के रूप में भी देखने को मिल जाता है। इस मेडिसिन का यूज भूख को बढ़ाने के अंदर किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है डायपर रेस क्रीम। तो मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनी के आपको डायपर रेस क्रीम देखने को मिल जाते हैं। हिमालय की यह डायपर रेस क्रीम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जब छोटे बच्चे डायपर पहनते हैं तो उनकी स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है, इरिटेशन होती है या वहाँ पर इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इन क्रीम को वहाँ पर लगाया जाता है। तो कोई भी कंपनी का आप डायपर रेसेज क्रीम रख सकते हैं। अगली मेडिसिन है डाइक्लोफेनेक। तो मार्केट के अंदर आपको डाइक्लोफेनेक के इंजेक्शन और अलग अलग स्ट्रेंथ के टैबलेट, साथ ही साथ इसके आपको क्रीम, ऑइंटमेंट या जेल भी देखने को मिल जाते हैं। इन सभी मेडिसिन का यूज दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। डाइक्लोफेनेक के आपको इंजेक्शन जरूर रखना है। तो मार्केट के अंदर डायनाफार एक्यू नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस इंजेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। यह इंजेक्शन आपको जरूर रखना है। अगले नंबर पर मेडिसिन है नेजल स्प्रे। तो मार्केट के अंदर आपको अलग अलग ब्रांड के नेजल स्प्रे देखने को मिल जाते हैं। तो बच्चों के लिए आपको ओट्रिविन स्प्रे और बड़ों के लिए आपको ओट्रिविन ऑक्सी स्प्रे नाम से देखने को मिल जाता है। इन दोनों नेजल स्प्रे का यूज जब नाक ब्लॉक हो जाता है तब किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है क्लोनाजेपाम मेडिसिन। तो इस मेडिसिन का यूज एंजाइटी डिसऑर्डर, एपिलेप्सी या सीजर होते हैं उनके अंदर किया जाता है। तो मार्केट के अंदर इसके आपको अलग अलग एमजी के टैबलेट देखने को मिल जाते हैं। पेट्रिल एमडी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है। तो ये मेडिसिन भी आपको रखना है। अगले नंबर पर मेडिसिन है मोपिरोसिन। तो मार्केट के अंदर आपको मोपिरोसिन के ऑइंटमेंट और क्रीम देखने को मिल जाते हैं। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है न्यूरोबाइन पोर्ट। न्यूरोबाइन पोर्ट के आपको टेबलेट और न्यूरोबाइन पोर्ट आरएफ इंजेक्शन देखने को मिल जाता है। टेबलेट का यूज जिन पेशेंट की नसों के अंदर झंझनाहट होती है या उनके हाथ पैर सून होने की प्रॉब्लम रहती है या उनको ऐसा फील होता है कि उनकी नसों के अंदर या हाथ पैरों के अंदर जलन जैसा फील हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और किसी पेशेंट के अंदर विटामिन्स की या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उनके शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है, तो उनके अंदर ये इंजेक्शन यूज किया जाता है। तो ये दोनों मेडिसिन आपको जरूर रखना है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज में ली जाती है। अगले नंबर पर मेडिसिन है प्रोटीन पाउडर। तो मार्केट में आपको तरह तरह के प्रोटीन पाउडर देखने को मिल जाते हैं। कोई भी ब्रांड का आप प्रोटीन पाउडर रख सकते हैं। अगले नंबर पर है रोज वाटर। तो रोज वाटर भी आपको तरह तरह ब्रांड के और साथ ही साथ ये आपको अलग अलग ml के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इनका यूज स्किन की ब्यूटी के लिए किया जाता है, परफ्यूम के रूप में किया जाता है और कई प्रकार की मेडिसिन के अंदर भी इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस डेक्सामेथासोन की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। इस मेडिसिन के आपको ड्रॉप ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ड्रॉप आपको जरूर रखना है, जैसे कि सिप्लोक्स डी ब्रांड आता है, जोक्सान डी आता है। इनका यूज आंखों के अंदर या कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, साथ ही साथ वहाँ पर सूजन या इन्फ्लामेशन आ जाती है, तब इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर आपको कुछ ऐसी सिरप रखना है जो हमारे स्टोमक के लिए फ़ायदेमंद हो या यूजफुल हो। तो मार्केट के अंदर आपको तरह तरह के सिरप देखने को मिल जाते हैं। तो जो सिरप आपके एरिया के अंदर ज़्यादा चलता है वो आपको रखना है, जैसे कि एक्टिव एंटासिड आता है, डाइजिन सिरप आता है, जंडू पंचरिस्टा आता है, गैसेज आता है। तो तरह तरह के सिरप आपको देखने को मिल जाते हैं। इन सभी सिरप का यूज हमारे स्टोमक के अंदर ज़्यादा एसिड बनता है, जिसके कारण एसिडिटी होती है, पेट के अंदर गैस बनती है, अपच की शिकायतें रहती है। तो इन सभी कंडीशन में इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है कॉन्ट्रासेप्टिक पिल, जो कि आपको मालाडी या सेली या आई पिल नाम से देखने को मिल जाती है। तो ये दो ब्रांड तो आपको ज़रूर रखना है। अगले नंबर पर मेडिसिन है सेपोटेक्जिम। तो सेपोटेक्जिम के इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो मार्केट के अंदर एक फेमस ब्रांड है टेक्जिम। तो टेक्जिम के अलग अलग mg के इंजेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये इंजेक्शन भी आपको थोड़ी मात्रा के अंदर ज़रूर रखना है। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर यूज किया जाता है। अगले नंबर पर आपको सिरिंज रखना है।
तो सिरिंज भी अलग अलग ml की आती हैं। 1 ml का आता है, 2 ml, 3 ml, 5, 10, 20, 50। तो अलग अलग ml की सिरिंज आपको सभी रेंज के अंदर ज़रूर रखना है। अगले नंबर पर आपको कैनुला भी रखना है। ये भी आपको अलग अलग साइज के अंदर देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको 20, 22, 24 और 26 ये साइज के अंदर कैनुला ज़रूर रखना है। यह ज़्यादा यूज किया जाता है, बाकी कैनुला का यूज बहुत कम किया जाता है। अगले नंबर पर आपको रखना है IV सेट और बटरफ्लाई। फिर आ जाते हैं बैंडेज और कॉटन। बैंडेज भी आपको तरह तरह की और साथ ही साथ अलग अलग साइज की देखने को मिल जाती है, तो आपको सभी तरह की बैंडेज और अलग अलग साइज के अंदर रखना है और आपको कॉटन भी रखना है। फिर आ जाते हैं सर्जिकल टेप। यह भी आपको अलग अलग साइज के अंदर देखने को मिल जाती है, यह भी आपको सभी साइज के अंदर रखना है। फिर आ जाता है डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर भी आपको 5 ml और 10 ml वाला ज़रूर रखना है। फिर आ जाते हैं ग्लोव्स। ग्लोव्स भी आपको तरह तरह के देखने को मिल जाते हैं। प्लास्टिक वाला आता है, सर्जिकल वाला आता है, एग्जामिनेशन वाला आता है, तो सभी प्रकार के ग्लोव्स भी आपको रखना है। अगले नंबर पर मेडिसिन आ जाती है आयरन सुक्रोज। तो आयरन सुक्रोज के आपको मार्केट के अंदर इंजेक्शन देखने को मिलते हैं, ये इंजेक्शन भी आपको रखना है। इनका यूज किसी पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन की या उनके अंदर खून की कमी हो जाती है, या जिनको हम एनीमिया बोलते हैं, तो जो एनीमिया हो जाता है जिसके अंदर RBC की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर आ जाता है मेडिकेटेड सोप, जो कि टेटमोसोल नाम से आ जाता है। इसका यूज जब किसी पेशेंट को इटचिंग होती है, यानी उनको खुजली की प्रॉब्लम रहती है, या स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, तो इन सभी प्रॉब्लम के अंदर इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर आपको रखना है प्रेगनेंसी टेस्ट किट। इसका यूज प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है हाइड्रोक्सीजाइन। तो जिन पेशेंट को इटचिंग की प्रॉब्लम रहती है, साथ ही साथ उनको इन्फ्लामेशन आ जाती है, और किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, नींद बराबर नहीं आती है, तो इन सभी प्रॉब्लम के अंदर भी इनका यूज किया जाता है। तो मार्केट के अंदर इसके आपको ड्रॉप, सिरप और अलग अलग mg के टेबलेट भी देखने को मिल जाते हैं। अगले नंबर पर मेडिसिन है एटोपाइलिन प्लस थियोपाइलिन की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। मार्केट के अंदर एक फेमस ब्रांड है डेरिपाइलिन। तो डेरिपाइलिन के आपको इंजेक्शन, सिरप और अलग अलग mg के टेबलेट देखने को मिल जाते हैं। इंजेक्शन और टेबलेट काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं जिन पेशेंट को अस्थमा की शिकायत रहती है या COPD की शिकायत रहती है, जिनको सांस लेने में दिक्कत रहती है, ऐसे पेशेंट के अंदर इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है थायरोक्सिन। तो मार्केट के अंदर थायरोनोम फेमस ब्रांड है। इसके आपको अलग अलग माइक्रोग्राम के टेबलेट देखने को मिल जाते हैं। इनका यूज जिन पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है उनके अंदर किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है टोरासेमाइड मेडिसिन। तो मार्केट के अंदर एक फेमस ब्रांड है डाइटोर। इसके आपको अलग अलग mg के टेबलेट, साथ ही साथ इंजेक्शन भी देखने को मिल जाता है जिन पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है या जिनको एडिमा हो जाता है, यानी बॉडी के अंदर ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इनका यूज किया जाता है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर लगभग 100 मेडिसिन के बारे में जान लिया है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना।